गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं अभिनव। आज के इस वीडियो में हम लोग 24 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मार्च 2026 में मुंबई में आयोजित JSW इंडियन ओपन स्क्वैश का महिला एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन सी अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त मिस्र की हाना मुआताज को 3-1 से हराकर चैंपियनशिप जीती है। यह उनके कैरियर का 16वां पीएसए खिताब है। कौन? अनाहत सिंह। याद रखना, ये कौन सी खिलाड़ी हैं? भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं जो कि मुंबई में आयोजित JSW इंडियन ओपन स्क्वैश में महिला एकल का खिताब हासिल किया है। ऑप्शन सी। अगला, मार्च 2026 में भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रिया सोलंकी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? रिया सोलंकी। याद रखना, रिया सोलंकी किस खेल से संबंधित है? तो गोला फेंक से। ऑप्शन बी। इस चैंपियनशिप में लगातार तीसरा नेशनल गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। किसने? रिया सोलंकी ने। यह प्रतियोगिता ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में आयोजित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, गोला फेंक। तो चलिए अगला, हाल ही में खोजी गई कॉकरोच की नई प्रजाति का नाम क्या है? ऑप्शन बी, नियोलोबोपेत्रा पेनिनसुलेरिस। ऑप्शन बी है। भारत के वैज्ञानिकों ने डीएनए टैक्सोनोमी का उपयोग करके कॉकरोच की एक नई प्रजाति नियोलोबोपेत्रा पेनिनसुलेरिस की खोज की है। यह खोज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं द्वारा की गई है। पेनिनसुलेरिस नाम इसके भारतीय प्रायद्वीप में पाए जाने के कारण दिया गया है। यह प्रजाति मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के मालाबार क्षेत्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पाई गई है। यह किसकी प्रजाति है? तो कॉकरोच की प्रजाति है। इसका नया नाम ऑप्शन बी, नियोलोबोपेत्रा पेनिनसुलेरिस है। ठीक है, याद रखना। तो चलिए अगला, फरवरी 2026 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? फरवरी के लिए है। ऑप्शन बी, साहिबजादा फरहान। यह एक पाकिस्तानी खिलाड़ी है जिनको 2026 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। यह सम्मान उन्हें 2026 के T20 वर्ल्ड कप में उनके ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तौर प्रदर्शन के लिए दिया गया। किनको? साहिबजादा फरहान को। याद रखना। अगला, हाल ही में किस देश ने अपने मिनामितोरिसीमा द्वीप के पास विशाल रेयर अर्थ भंडार की खोज की है? किसने की? ऑप्शन बी, जापान ने। जापान के मिनामितोरिसीमा द्वीप के पास रेयर अर्थ भंडार की खोज की गई है। याद रखना, कहाँ? जापान में। तो चलिए अगला, फेयर से फुर्सत वन रूट वन फेयर योजना का शुभारंभ मार्च 2026 में किन शहरों के बीच पहली उड़ान के साथ किया गया है? इसका औपचारिक शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा 23 मार्च 2026 को किया गया। इस योजना में पहली उड़ान रीवा से लेकर रायपुर तक के शहरों के बीच में शुरू की गई है। कहाँ? रीवा से रायपुर। इसका शुभारंभ यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर के द्वारा किया गया था। फेयर से फुर्सत, वन रूट वन फेयर। याद रखना, ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्च 2026 में चर्चा में रही नई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। ये रहे कैलाश सत्यार्थी। तो चलिए अगला, प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस वर्ल्ड टीबी डे किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 24 मार्च को। 24 मार्च को यह दिवस रॉबर्ट कोच के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने 1882 में टीबी पैदा करने वाले जीवाणु की खोज की थी। इस खोज ने लोगों को तपेदिक को समझने और उसके इलाज करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था। विश्व टीबी रोग दिवस की थीम क्या है? वर्ल्ड टीबी डे की थीम क्या है? यस,
वी कैन एंड टीवी लेड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि टीवी के खिलाफ लड़ाई अब केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हर नागरिक और समुदाय की भागीदारी जरूरी है। अब बात करते हैं टीबी रोग है क्या। टीबी रोग एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होने वाला एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। याद रखना, इसके साथ साथ टीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार की कुछ प्रमुख पहलें हैं, जैसे राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम NTEP, जिसको 2020 में भारत सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया। यह 2025 तक क्षय रोग को खत्म करने के भारत के लक्ष्य को दर्शाता है, जो वैश्विक लक्ष्य 2030 तक है। इसको पूरी तरीके से समाप्त करना। अब भारत क्या लक्ष्य रखा है? 2025, जो कि 5 साल कम है। याद रखना, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। इस वर्ष की थीम, यस वी कैन एंड टीबी लेड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल। तो दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डेली करेंट अफेयर्स से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।